राज्य सरकार और विभाग के आदेश भी हैं कि एक रीडिंग कैंपेन के तहत आपको लाइब्रेरी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना। ऐसी जगह जहां पर तरह तरह की विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के लिए किताबें रखी जाती है और वो जो पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जा रही है जो विभिन्न क्षेत्रों में आपको पारंगत करने के लिए पर्याप्त है, उन पुस्तकों का वहां लाइब्रेरी में होना, पुस्तकालय में होना तभी सार्थक है जब आप उनको पढ़ें। अगर किताबें खरीद करके अलमारियों में बंद कर दी जाएगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कोई नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से किताबों का पढ़ना और पढ़ करके फट जाना ये ज्यादा सौभाग्य है, बजाय किताबों को अलमारी में बंद कर देना और सालों तक उसको जो है बाहर नहीं निकालना। और ये सब आप लोगों के ऊपर है, आपकी रुचि के ऊपर है। प्यारे बच्चों, किताबें जो है आपका चरित्र बनाती है, आपके चरित्र का निर्माण करती है। जितना अच्छा साहित्य आप पढ़ेंगे, जितनी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, आपका व्यक्तित्व भी उसके अनुरूप हो जाएगा। अच्छी किताबें अच्छा चरित्र बनाती हैं, आपके लिए मार्गदर्शक का काम करती है और एक शिक्षक का काम भी किताबें करती है। सच्चा मित्र अगर आप अपने जीवन में किसी को बनाना चाहते हैं तो पुस्तकों को बनाएं। आपका चाहे कितना ही अच्छा मित्र है, वो आपको हो सकता है किसी समय पर सपोर्ट करे नहीं करे, लेकिन अगर किताबों को आपने दोस्त बनाया तो जीवन भर वो आपके साथ रहेगी। आपका मुसीबतों में वो आपका साथ देगी, किसी भी समस्या में पड़ने पर आपको उस समस्या से निकालने में सहयोग करेगी। इसलिए अगर हम लॉयल फ्रेंड की बात करें, सच्चे मित्र की बात करें, तो वो आपकी पुस्तकें हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब इस मोबाइल के दौर में, आज जब आप देख रहे हैं घर घर में हाथ में मोबाइल थमा हुआ है, बच्चे खेल का मैदान भूल चुके हैं और किताबों से तो उनकी बहुत दूरी बन गई है। तो आप किताबों को पढ़ने की आदत डालें, खाली समय का आप सदुपयोग करें और अपनी लाइब्रेरी में भी खूब अच्छी अच्छी किताबें हैं। आप मैडम से मिल सकते हैं और जो भी आपका रुचिकर लेखक है, कवि है, उनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए कुछ किताबें उदाहरण के रूप में मैंने यह मंगवाई है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है गोदान। अगर आप इसको पढ़ते हैं खाली समय में तो वास्तव में तत्कालीन परिस्थितियां और एक किसान की जो दयनीय स्थिति है उस समय की और आज भी प्रासंगिक है। यह कब पता चलेगा? जब आप इन किताबों को खोलेंगे और पढ़ेंगे। इसी तरह कुछ और किताब है, ये आदिवासियों की लोक कथाएं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। ये तो कुछ उदाहरण स्वरूप है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हो सकता है हर बच्चे की रुचि अलग अलग हो। आध्यात्मिक और हमारे जो महापुरुषों से संबंधित, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित भी साहित्य हमारी लाइब्रेरी में है, वहां से भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई पुस्तकें भी है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, अगर हम महापुरुषों के जीवन से आदर्श ग्रहण करना चाहें, उनके चरित्र को, उनकी बातों को हम अपने व्यवहार में उतारना चाहें, तो साहित्य के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मेरा सभी बच्चों से पुनः आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को अपने करीब आने दें, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ें और खाली समय का भी सदुपयोग करें, क्योंकि समय खाली मिलेगा आपको, मोबाइल में उलझ जाओगे, इधर उधर फालतू की बातें करोगे और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप जानते हैं, दो चीजें बेकार की आपके दिमाग में आएगी। उससे बढ़िया कि आप पुस्तकों से दोस्ती करें, पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें। एक गुलजार जो अपने कवि हुए हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं।
किस प्रकार किताबों को ला करके अलमारी में बंद कर दी जाती है और उन किताबों की क्या मंशा है, क्या इच्छा है, बड़ी असरत से तकती है। अगर आपने किताबें ला करके या लाइब्रेरी में अपनी किताबें हैं, मान लो आप इशू नहीं करा रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, तो किताबें क्या सोच रही है कि बड़ी असरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, क्योंकि अगर आप इशू नहीं कराएंगे तो किताबों की आपसे मुलाकात नहीं होगी। जो सामने उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबें जागती है बंद अलमारी के शीशों से। यानी मैंने पहले ही कहा कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी अगर किताबें अलमारी में बंद होकर के वहीं दम तोड़ दे। एक छोटी सी कहानी भी मुझे याद आ रही है। एक माँ जो बच्चे का पहला गुरु होती है, जब उस माँ ने देखा कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा फोन पर समय बिता रहा है और उसने कारण पता करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि वो खुद भी ज्यादा फोन देखती है, इसलिए बच्चा फोन लेने की जिद करता है। और उसने अगले दिन से एक प्रयोग शुरू किया। उसने फोन को आग लगाना बंद कर दिया और किताबें पढ़ना चालू कर दिया। और धीरे धीरे परिणाम यह आया कि वो बच्चा भी फोन की आग लगाना भूल गया और उसकी भी जो रुचि किताबों में हो गई। अच्छा अच्छा साहित्य वो पढ़ने लग गया। तो अच्छी आदतें बनाना ये हमारे हाथ की बात है। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या हमारी रुचि है। विज्ञान के क्षेत्र में रुचि है तो विज्ञान की किताबें पढ़ें। अपार साहित्य है और ये आपके जीवन को संवार देगा। आप घर पर अपना कोई कमरा होगा, वहां एक स्टडी कॉर्नर जरूर बनाएं और वहां पर कुछ किताबें जो आपकी पसंदीदा है वो जरूर रखें। ए रूम विदाउट बुक्स इज लाइक ए बॉडी विदाउट ए सोल। जैसे आत्मा के बिना एक शरीर होता है, ऐसे ही अगर आपके कमरे में कुछ साहित्य वाली पुस्तकें नहीं है, आपकी रुचि की पुस्तकें नहीं है, तो निश्चित रूप से उस रूम का जो है बिना किताबों के कोई मतलब नहीं है, बिना आत्मा के जैसे शरीर का कोई मतलब नहीं है। कल्पना लोक में विचरण करने का जो सामर्थ्य प्रदान करती है वो पुस्तकें हैं। तो पुनः मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पुस्तकों को पढ़ें और अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाने की कोशिश करें। ये केवल एक पुस्तकालय या पुस्तकों के बारे में बताने का दिन नहीं है। साल के 365 दिन अपने पुस्तकों के लिए समर्पित होने चाहिए। तो मुझे विश्वास दिलाएं कि क्या आप ये पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखेंगे। एक बार हाँ बोल के बताएं कि भाई हम किताबें पढ़ने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आप लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हैं, मैडम आपको इशू कर देंगे।